घड़ी का हमें बेसब्री से इंतजार था वो पल आ गया है, वो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग का। और अब मैं बुलाना चाहती हूँ निधि बुधवानी जी को कि वे आए और सिमरन धामेजा जी का परिचय करें। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हमारे बीच में सिमरन धामेजा मौजूद है। I'll give a brief introduction about her. सिमरन एक एंटरप्रेन्योर, ई-कॉमर्स एजुकेटर एंड कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर है। सिमरन is CEO of two companies, namely the Banjara Bazaar and second Saral. Through Banjara Bazaar, सिमरन बिजनेस को डिजिटलाइज करती हैं, प्लस उन बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वो इवेंट्स भी कराती है जिससे उनके प्रमोशन और इजी हो जाए। स्पीकिंग अबाउट अ सेकेंड कंपनी विच नेम्स टू बी सरल, ये कंपनी वो अपनी मदर के साथ रन करती हैं। थ्रू दिस कंपनी वो एथनिक वेयर, वेडिंग, ब्राइडल, ट्रूजो, इन सब चीज़ों को वो डिज़ाइन करती हैं, लाइक प्रॉपरली क्लाइंट्स का एडवाइस लेके और उनके रिकमेंडेशन एंड अपने एडवाइसेस लेके प्रॉपर, एंड देन वो इनका बिजनेस करती हैं। ये इनकी कंपनी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में रन होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिमरन इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ एक्सटेक इंडिया। थ्रू दिस सिमरन ई-कॉमर्स स्टोर बनाती हैं जो कि ऑफलाइन मार्केट में वर्क करते हैं। और यही नहीं, इनके अलावा सिमरन एक कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर है। वो सिंधी कॉमेडी को ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। तो काफ़ी कम एज में सिमरन हैज अचीव्ड टू मेनी थिंग्स। लेट्स हियर मोर फ्रॉम सिमरन। वो अब हमें ट्रेनिंग देंगे। मैकेजी हेलो, मैकेजी हेलो, नेंटर में आयुषा। आयो लाल सबई जाओ झूले लाल। तो इतनी तारीफ सुनने के बाद मेरे को पहले बहुत खुशी हो रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी चेतन सर, थैंक यू सो मच। तो सबसे एक जगह खड़ने की बात करने में आती है ना मेरे को। तो मेरा नाम सिमरन धामेजा है, बाकी सब आपने सुन लिया है। पहली बात मैं सिंधी हूँ, दूसरी बात मैं कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं सीरियसली तो कोई बात नहीं करूंगी। तो मैं जो समझाऊंगी हंसी मस्ती मजाक में समझाऊंगी ताकि किसी को नींद नहीं आनी चाहिए। मैं क्या जी हेलो, मैं क्या जी हेलो। तो यहाँ पे पापड़ किसको किसको पसंद है? मैं सिंधी हूँ तो मैं वहीं से बात से घुमा फिरा के आई स्टार्ट। पापड़ किस किसको पसंद है? मैं बाकी लोगों की पसंद, जो दोनों हाथ को उठाएगा उसको ट्रॉफी मिलेगी। पापड़ किसको किसको पसंद है? कितने लोग सिंधी हैं यहाँ पे? सब हैं, धंधे और दिमाग। अच्छा, पापड़ कितने लोग पसंद है तो मेरे को पता चल गया। अब कभी याद है वो पहले जमाने में आंटियां हुआ करती थी जो घर पे पापड़ कचरी बना रही, सिंधी फैमिलीज में ये होता है बहुत सारा। दिस वाज द नॉर्मल ओल्ड स्कूल बिजनेस। घर पे जो लेडीज होती थी वो एक्सपर्ट ही खाना बनाने में होती थी। तो वो लोग या तो खाना बनाती थी, या तो वो पापड़ अचार बनाती थी, या कचरियाँ बनाती थी, है ना। तो अब एक आंटी ने बिजनेस शुरू किया, पापड़ अचार का बिजनेस शुरू किया उन्होंने जाके अपनी पड़ोसन को बताया। मैं कहा भाभी मैंने ना बिजनेस चालू किया पापड़ अचार का, ठीक है, किसी को चाहिए होगा, किसी को लग रहा होगा ना तो मेरे को बताना, ठीक है। तो वो बोले कि हाँ यार बेचारी की हेल्प हो जाएगी। वो 2 लोगों को जाके बताएगी, वो 2 लोग 4 लोगों को जाके बताएंगे, वो 4 लोग हो सकता है और 8 लोगों को जाके बताएं। वो 8 लोगों में से कम 3 लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? अगर 8 लोगों को पता चलेगा उसमें से 3 नहीं खरीदते तो 2 तो खरीद ही देंगे, है ना। तो अब इस चीज को क्या बोलते हैं? Who will answer? कौन जवाब देगा इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, माउथ पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी, अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग अगेन, है ना। तो पुराने जमाने से मार्केटिंग होती आ रही है ना। पहले लोग बता बता के करते थे, फिर धीरे धीरे करके लोगों ने पैम्पलेट बना के न्यूज़पेपर में डालना शुरू किया, फिर न्यूज़पेपर से धीरे 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 करके टीवी पे आ गई एड्स। पहले सबको पता, अच्छा पहले जमाने में कौन था, आज से समझो 20-25 साल पहले कौन जाके बोलता होगा दुकानों में कि भैया टूथपेस्ट दो या पेप्सोडेंट दो? दोनों में से क्या बोलते होंगे लोग? तो किसी को नहीं पता था पेप्सोडेंट कोलगेट क्या होता है। आज अपने पास प्रेफरेंसेस हैं। आज कितने लोग दुकानों पे जाके बोलते हैं कि भैया टूथपेस्ट दो? कोई नहीं बोलता, बिकॉज वी नो अभी वी हैव ऑप्शंस, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो ऑप्शंस हमको पता कैसे चले? एड्स के थ्रू, अगेन मार्केटिंग के थ्रू। जब तक वो हमको बताते नहीं हमको पता चलता ही नहीं। तो मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो होती सदियों से आ रही है, बस तरीके बदले हैं। तरीका शुरू कहाँ से हुआ था? पापड़ अचार, माउथ पब्लिसिटी, वर्ड टू वर्ड, टेलिंग पीपल इन पर्सन, एक एक को जाके बताने की भाभी सुनो मैंने पापड़ अचार का बिजनेस चालू किया है, भाभी और मैंने, अरे भाभी आओ यार पापड़ अचार लेके जाओ। तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड बैक देन।
मीडिया तक आया, धीरे धीरे करके टीवी पे आया, एड्स के थ्रू आया, एड्स से लेके धीरे धीरे करके फोन पे आ गया। क्योंकि पहले तो टीवी में देखते ना पिक्चर, अब तो ओटीटी घर पे बैठ के पिक्चर देखते हैं हम फोन पे। कौन है अब जो थिएटर जाता है बताओ मेरे को? हफ्ते में 2 बार मूवी देखनी है तो कोई नहीं जाता, क्योंकि हमारे पास फोन है, फट से भी इंटरनेट यूज करेंगे, फोन पे देख लेंगे। आजकल तो मतलब मेरे वीडियोस भी लोग टीवी पे लगा के देखते हैं कि बड़ी स्क्रीन में मजा आ रहा है, लेकिन हम ऐसे कॉमेडी मूवीज नहीं देखेंगे सिंधी वाली, बिकॉज अल्टीमेटली दैट ट्रेंड इज गॉन। वो जमाना गया जहां पर टीवी में एड्स देख के लोग फट से खरीद देते थे। अभी लोग भरोसा उस चीज पे करते हैं जो ऑनलाइन दिखती है ना, बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो पहले माउथ पब्लिसिटी के थ्रू दिखाए, भाभी ये सैंपल पीस है पापड़, लेके जाओ, खा के फिर बताना कैसा है, फिर और 2 पैकेट लेके जाना। बट नाउ इट्स नॉट दैट, लोग देख लेते हैं स्क्रीन पे एंड देन दे परचेज है। तो मार्केटिंग का तरीका पहले भी सेम था, मार्केटिंग पहले भी सेम थी, अभी भी सेम है, सिर्फ तरीका बदला है। द प्रोसेस हैज मॉडिफाइड, है ना। जब तक दिखाएंगे नहीं कोई चीज वो बिकेगी नहीं, और चीजें दिखाना, प्रेजेंट करना, सामने वाले को बताना कि ये प्रोडक्ट हम इस प्राइस में इतने में बेच रहे हैं, इस मार्केट शुरू वहां से हुआ था, धीरे धीरे करके न्यूज़पेपर, टीवी एंड अल्टीमेटली नाउ द डिजिटल मीडिया। तो अब आपको समझ, अब इसको नहीं समझा कि मैंने अभी तक क्या समझाया? सबको समझा? मैं सवाल पूछूंगी आगे, पूछूं? अच्छा ठीक है। पापड़, भाभी अगर मेरे को एक भाभी से मेरे को पापड़ तो कौन से 2 तरीके यूज करके बता सकती हैं विदाउट डिजिटल मार्केटिंग? क्या आपसे अगर परिचित होंगे तो आपको मैसेज करें, और मेरे से परिचित नहीं है तो सुन अपनी सहेली को बता देना ना। एग्जैक्टली दैट इज हाउ इट वर्क्स। क्योंकि सहेली को बता देना था पहले जमाने में, आज के जमाने में ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम पे आप कुछ खोले, अरे मम्मी ये वाला ड्रेस चेक करो। अच्छा यहाँ पे कितनी मम्मियां हैं यहाँ पे? क्या बात है, क्या बात है। लगन अच्छा ना मम्मी, वही तो बात है, मम्मियां अलग नहीं रहे हो आपसे, इतनी सुंदर सुंदर मम्मियां बताओ। मम्मियां हमसे ज्यादा यंग लगी, आजकल हम बुढ़े होते जा रहे हैं रात में टीवी देख देख के, और सॉरी मोबाइल देख देख के। सोनी सोच, सही बात है। अच्छा मेरे को बताओ, आपके बच्चे कितने बच्चे, कौन किसके बच्चे रात भर फोन चलाते हैं? रात भर। अच्छा अब कितने बच्चों की मम्मी, मतलब आप लोग कितने बजे तक फोन चलाते हो? 12 बजे टाइम डाउन ना। तो आप जब, आपको पता है आपके बच्चे रात को अगर फोन चला रहे हैं, हफ्ते में या महीने में एक आध बार ऐसा होता है कि ऐसा घर पे पार्सल आ जाते हैं, डॉग आपके बच्चे ने कुछ ऑर्डर किया था, नहीं होता है कैसे? तो अल्टीमेटली ये सब चीज आपके बच्चे को कैसे पता चली? कैसे पता चली कि ऑनलाइन कोई चीज बिक रही है और वो चीज मुझे खरीदनी चाहिए? सर्फिंग, इंटरनेट पे बैठे, दिन भर इंटरनेट पे बैठे, है ना। तो अल्टीमेटली मार्केटिंग और बिजनेस पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, सिर्फ उसको करने के तरीके बदले, है ना। पहले पापड़ कैसे बनाते थे? हाथ से वो बेल के, अभी तो मशीनें आ गई हैं, तरीके बदले, पापड़ तो वही बन रहा है ना, मसाला वही बन रहा है। अल्टीमेटली द प्रोसेस हैज चेंज्ड, वही। तो मार्केटिंग इज सेम, सिर्फ तरीके बदले हैं। तो हमने क्या किया, हमने उसमें फोन ऐड कर दिया, हमने उसमें इंटरनेट ऐड कर दिया, उसके बाद हमने बाकी 2-4 चीजें ऐड कर दी, एड, स्ट्रैटेजी, ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब बिजनेस करना है तो तरीके तो बदलने पड़ेंगे ना, जिंदगी भर सेम तरीके से बिजनेस नहीं हो सकता। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग, सो अल्टीमेटली ये सब पूरा घुमा फिरा के बताने का मतलब ये था कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप मार्केटिंग ही कर रहे हो, लेकिन आप उसको एक बड़े स्केल पे कर रहे हो और आसानी से कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसने हम सबकी जिंदगी को आसान कर दिया है। पहले जमाने में फोटो खींचने के लिए कितनी मेहनत लगती, बढ़िया तैयार कर होके बढ़िया हम जाते थे, फोटो बूथ पे जाते थे ऐसे मम्मी और पापा के साथ, और हम फोटो खिंचाते थे। वो देखो वो मेरे वहां से वीडियो निकाल रहे हैं बढ़िया बैठ के, हाय। तो शी इज शूटिंग मी फ्रॉम देयर, एक्सेसिबिलिटी इजी हो गई है। इसी तरीके से जो मार्केटिंग है ना, पहले बड़ी मुश्किल होती थी, एक एक को बताओ। अब मैं ये पूरे रूम में एक भाभी भाभी मैं ना पापड़ बनाती हूँ, ऐसे लेके भाभी पापड़, भाभी भाभी, अरे भाभी। ऑनलाइन एक ऐड डालो, एक फोटो डालो, वो फोटो करोड़ों लोग देख लेते हैं, करोड़ों लोगों में से कम 10-15 हजार लोग तो ऐसे होते ही हैं जो वो चीज खरीदते हैं। अब टीवी एड्स पे कितने लोगों ने पेप्सोडेंट देख के कन्वर्ट करेंगे, नहीं यार पेप्सोडेंट खोल के दोनों ट्राई करके देखते हैं, जो अच्छी लगी वो यूज करेंगे, है ना। फिर अपने को कोलगेट अच्छी लग जाती है, देन यार कंटिन्यूअसली भैया टूथपेस्ट नहीं, क्या दो, क्या दो, अरे जोर से बोलो, क्या दो, अरे जोर से बोलो, जय माता दी बोलना था यार, शिट। अच्छा फिर से बोलती हूँ, जोर से बोलो, सारे बोलो, मैं नहीं सुना।
क्योंकि मार्केटिंग करने में बहुत समय लग जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग ऐसा नहीं होता, एक फोटो डाली, उसका एड चलाया, इजीली लोगों तक पहुंच जाएगी वो एड, बहुत आसानी से पहुंच जाएगी, पहुंच बहुत बड़ी है। अगर अब बहुत सारे लोगों ने स्मॉल बिजनेस का नाम सुना है यहाँ पे, किसी ने? स्मॉल बिजनेस नामक एक चीज होती है इंस्टाग्राम पे, आते हैं वहां पे आते हैं, आप शुरुआत से शुरू करते हैं। तो मार्केटिंग का मतलब सबको क्लियर है? डिजिटल मार्केटिंग का मतलब सबको क्लियर है? जोर से बोलो। हाँ, जैसे नींद लगी है तो नींद स्लो मत जाओ यार। तो अल्टीमेटली अगर आपको समझा होगा तो मार्केटिंग सेम है, बिजनेस सेम है, सिर्फ उसको डिजिटलाइज किया है, जस्ट मॉडिफाइड द वेज ऑफ डूइंग इट। तो अब डिजिटल मार्केटिंग मतलब एग्जैक्टली ये होता है ना कि एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसको बहुत बड़े लोगों तक पहुंचाना। अब आप बोलोगे कि टीवी में जो एड चलती है मैडम वो डिजिटल नहीं होती क्या? वो भी डिजिटल होती है, क्योंकि प्रिंट मीडिया सिर्फ और सिर्फ प्रिंट मीडिया इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज ऑफलाइन मार्केटिंग, क्योंकि वो बाकायदा प्रिंट होके एक एक घर पे जा रहा है। अब अगर किसी ने घर पे ऐसे न्यूज़पेपर, कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं यहाँ पे? कितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं यहाँ पे? दोनों हाथ उड़ा कर बताना, देखो पीछे देखो, सारे इंस्टाग्राम वाले बच्चे हैं। तो अल्टीमेटली इंस्टाग्राम पे ज्यादा लोग हैं, आसान है ना, फट से फोन खोल लिया, उठा लिया, कर लिया, ऐसे न्यूज़पेपर उठाओ, चश्मा पाएंगे ना, चश्मा पाए कोई नहीं चश्मा पाए पढ़ो गुरजे ऐसे। हाँ, आजकल न्यूज़ भी फोन पे आ गई है। तो न्यूज़ पे आप देखते होगे टाइम्स ऑफ इंडिया का जो पैनल है, अभी अपर पैनल इज देयर, वहां पे भी नीचे एड्स चल रहे होते हैं। जो इंस्टाग्राम पे न्यूज़ वाले लोग होते हैं ना, जो स्टोरीज पे न्यूज़ बताते हैं, वो लोग भी एड्स चलाते हैं। तो पीछे ब्रांडिंग कर लेते हैं, नीचे ऐसे बिल्कुल अब स्टॉक्स 300 रुपए अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बना लो यार, ट्रेडिंग सीखो, आती जाती नहीं कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे, सिखाएंगे नहीं उसके बाद। बट अल्टीमेटली डिजिटल मार्केटिंग में ना सिर्फ इतना नहीं होता कि बस ऐसे दिखा के सामने लोगों, बेचना भी पड़ता है। नाउ मार्केटिंग इज नॉट इट, यू नीड टू मेक बिजनेस आउट ऑफ इट, राइट? तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा ऐसा सर्कल है जिसमें भी अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है सोशल मीडिया, हम सबको पता है। इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट खोल लो, उस अकाउंट पे फोटो अपलोड कर लो, फोटो देखेंगे लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे। इसको बोलते हैं स्मॉल बिजनेस, जहाँ पे आप छोटे से शुरू करते हो। आप घर में 10 प्रोडक्ट बनाते हो, 10 की फोटो डालते हो, 10 बिकते हैं, उसके बाद आके आप नए प्रोडक्ट्स बनाते हो, जो पैसा आता है उससे। इसको बोलते हैं स्मॉल बिजनेस। तो जो छोटे बिजनेस होते हैं ना, वो छोटी छोटी मार्केटिंग करते हैं डिजिटल मीडिया में, छोटी छोटी मार्केटिंग करते हैं। जोर से बोलो। तो 90% लोग जो ऑफलाइन मार्केट में ना, वो भी आके डिजिटल में अपनी जगह ढूंढने लगते हैं कि ऑफलाइन बिजनेस है मेरा, तो लेट मी स्टार्ट इट ऑनलाइन। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, एक दो नहीं है। जैसे अगर आज 10 लोग हैं ना, तो 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मेरा बिजनेस ऑफलाइन है, मेरा इंस्टाग्राम पेज बना दो दीदी, मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक पेज बना दो, मेरे को एड्स कर दो, मेरे को वेबसाइट बना दो, मेरे को अमेज़न पे। कितने लोगों ने अमेज़न का नाम सुना है? क्या बात है, क्या बात है। कितने लोगों ने फ्लिपकार्ट का नाम सुना है? ये सब ऑनलाइन शॉपिंग वाले। अगेन, अब मेरे को कोई भी एक यहाँ पे उठ के बताओ कि अमेज़न से शॉपिंग करने के बाद आप जब इंस्टाग्राम खोलते हो तो आपको वो अमेज़न का प्रोडक्ट इंस्टाग्राम पे दिखता है क्या, जो अमेज़न पे आपने सर्च किया था? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? एवरी टाइम, जैसे अब ना हम लोगों ने एक फॉर्म भर दिया, हम क्लब्स वगैरह में जाते हैं ना, हमने एक फॉर्म भर दिया कि कोई, हाँ ठीक है ये मेरा डेटा ले लो। 3 महीने बाद आपने वो क्लब छोड़ दिया, लेकिन वो क्लब वाले ना आपको बार बार फोन करके, अरे सर ज्वाइन करेंगे क्लब वापस, हाँ सर ज्वाइन करेंगे। बट हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। बट एक टाइम के बाद हम बोलते हैं, बार बार पूछ रहे, ट्राई करके देखते हैं वापस, जिम, अरे वापस ट्राई करके देखते हैं। तो वो जो डेटा सेविंग प्रोसेस होता है ना, उसको ये बाद में यूज करते हैं, धीरे धीरे यूज करते हैं, और इसको ही एड्स बोलते हैं ये। तो जो डिजिटल दुनिया है, सबसे पहला उसका पॉइंट है, सबसे पहला कि जो मार्केटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, उसके बाद सेल्स आनी चाहिए, और मल्टीपल मॉड्यूल, लंबी लिस्ट बन जाएगी अगर हम सोचेंगे तो, बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कितने लोगों ने दाल पकवान खाया है? अब मेरे को ना पता करना है कि यहाँ पे मेरे को ना दाल पकवान बेचना है ऑनलाइन। तो जिन लोगों ने नहीं खाया है अगर दाल पकवान, या उनको नहीं पसंद है, तो मैं क्या करूँगी, गूगल फॉर्म डालूंगी,
सब लोग वहाँ पे पता ही नहीं होगा कौन पसंद है नहीं पसंद है, मैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू या शेयर ऑन इंस्टाग्राम, पीपल विल कम, फिल द फॉर्म, आई कलेक्ट द डेटा, और फिर वो जो डेटा है मैं सिर्फ उतने लोगों को ही एड्स दिखाऊंगी जिन लोगों को दाल पकवान पसंद है। जिनको दाल पकवान पसंद ही नहीं है मैं उनको जबरदस्ती तो करूंगी नहीं कि भैया दाल पकवान खा लो, भैया दाल पकवान लोगे क्या, आई कैन बी डूइंग दैट। जिनको जरूरत है उनको बेचना इज मार्केटिंग, जिनको जरूरत है उनको ऑनलाइन बेचना इज डिजिटल मार्केटिंग। जोर से बोलो, नहीं आवाज नहीं आई, आवाज नहीं, जोर से बोलो, क्या बात है, क्या बात है, एक नंबर लोगो। हाँ, तो अल्टीमेटली अब डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग क्लियर हो गया है ना। अब डिजिटल मार्केटिंग करने के तरीके कैसे होते हैं? सबसे पहला और सबसे आसान तरीका होता है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप स्टोरी पे डालेंगे, लोग तो ऑर्डर देते ही नहीं है दीदी। आप अगर 4 दिन दुकान जाओगे, दुकान नहीं चलेगी, तो कौन कौन है यहाँ में से जो 5वें दिन दुकान बंद कर देंगे? Who will shut down the store on the next day? जैसे दुकान को चलने में, क्लाइंट ले लाने में समय लगता है, वैसे ही ऑनलाइन बिजनेस में भी लोगों को लाने में समय लगता है। लेकिन दुकान में कितना समय लगेगा कह नहीं सकते, ऑनलाइन बिजनेस गारंटीड 15 दिन के अंदर वायरल। वाई 15 दिन में, मैं कह रही हूँ 15 दिन के अंदर में आपका बिजनेस एक्सपांड होने लगेगा। ऑफलाइन में ये नहीं होगी इतनी आसानी से। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में, जैसे आप रायपुर से हो सब लोग है ना, कितने लोग यहाँ से बाहर से आए हैं? ओके, तो जितने लोग रायपुर से हैं उतने लोग अगर यहाँ पे पर्टिकुलर एक किसी ने दुकान खोल ली, वो दुकान अगर चलानी है तो सिर्फ रायपुर के लोग आके खरीद सकते हैं। अब कोई इंसान बिल्कुल नागपुर से तो आएगा नहीं कि हाँ मेरा ये यार मेरा यार है, मेरा दोस्त है, मैं ऐसे भी शॉपिंग करूँ। बोलेगा चल ठीक है भाई, अगर तेरी खुशी के लिए तू ऑर्डर भेज दे मुझे, ऑन एक्सपीरियंस वो उतना ही कर सकता है, वो आगे खरीदेगा नहीं वहाँ पे। तो आपका कस्टमर बेस कितना हुआ उसी शहर का, आप सिर्फ रायपुर में बेच सकते हो। और दुकान कितने बजे से कितने बजे तक खुल, अच्छा एक आइडियल दुकान खोलने और बंद करने का टाइम, बढ़ाने का टाइम क्या होना चाहिए, कौन बताएगा? 9 to 9 होना चाहिए है ना। मतलब 9 बजे से बिजनेस चालू करो, 9 बजे बंद कर, घर वाली रोटी नहीं सोच पाओ। भाभी बिल्कुल, भाभी डाड़ी शांत हो, भाभी डाड़ी शांत हो। तो अल्टीमेटली 9 बजे से 9 बजे तक दुकान चलेगी, दुकान एक ही शहर में चलेगी। अब इमेजिन करो, जैसे मैंने पूछा रात भर किन किन के बच्चे फोन चलाते हैं, सबसे पहले मेरी मम्मी पूछ रही है रात भर फोन चलाती है, मैं रात भर बेचती हूँ लेकिन मेरा उल्टा काम है। तो जो लोग खरीदते हैं रात को 3 बजे ऑर्डर आते हैं, 4 बजे ऑर्डर आते हैं, लेकिन मैं तो सो रही हूँ, तो बेचने वाला सो रहा है लेकिन जो खरीदने वाला है वो तो जाग रहा है, क्योंकि ऑडियंस वो वाली है। तो अल्टीमेटली आपका दुकान कितने घंटे चालू है ऑनलाइन? 24 घंटे चालू है। ऑफलाइन में सिर्फ 9 से 9 चालू है, एकदम मशक्कत क्योंकि 9 से 9 बेच रहे हैं, लेकिन वहां पे 24 घंटे दुकान, 24 घंटे दुकान चालू है। और 24 घंटे में से आप कभी नहीं आपको जाके कस्टमर को पूरा मत्था बच्ची करनी कि भैया ये क्या, ये अरे दीदी 15 दुपट्टे, मतलब लेडीज आती है ना दुकान पे, जब तक 40 कपड़े खुले नहीं तब तक एक उठाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को बताओ कौन है यहाँ से जो 3 कपड़े देख के चौथा खरीद लेता है? कोई नहीं करता है। 3 कपड़े देख के चौथा खरीदने वाला हिसाब भी नहीं है लेडीज में, बिल्कुल नहीं। हमको कलर चॉइस 3 पे 3 कोई रहता है तो खरीदेंगे, 3 पे 3, तो वो 3 में भी आप ऑप्शन चूज करोगे, बोले 3 में भी अच्छे कलर चाहिए, जोर से बोलो क्या बात है। अभी जोर से एक ही बारी में आवाज आया, एक जोरदार लोग। तो अल्टीमेटली अगर इन्होंने ऑनलाइन ये चीज करी ना, तो ऑनलाइन को पूरी की पूरी वेबसाइट दे देती, बैठ के ऐसे स्क्रॉल करते रहो दीदी 200 पीस देखो, 400 पीस देखो, मेरे को सोने दो। अल्टीमेटली मैं सो रही हूँ लेकिन मेरी वेबसाइट पे कस्टमर चल रहा है। ऑफलाइन मार्केट में होता है क्या? ऑफलाइन में आए कस्टमर आके ऐसे मॉल में देख रहा है कपड़े रात को 2 बजे, अरे भैया ये वाला भी मैं लेके जाऊंगी, भैया ये वाला भी मैं लेके जाऊंगी। कस्टमर रात को 2 बजे ये नहीं कर सकता। मॉल में ओपन सर्विस होती है ना, उठाओ अपनी पसंद से ट्राई करो, अपनी पसंद से लेके जाओ। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे 24 घंटे दुकान चल रही है और वो 24 घंटे में पीपल आर बाइंग कंटिन्यूअसली। और कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ सकते, चलो कोई अंदाजा होगा एक दिन में एक वेबसाइट कितने लोग खुलते होंगे? कोई अंदाजा दे सकता है? एक ऐसे एस्टिमेटेड नंबर कोई भी जी?
अल्टीमेटली ऑनलाइन दुकान खोलने को पता है क्या बोलते हैं? डिजिटल बिजनेस। हमने मार्केटिंग सुन ली, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है, हमको फोटो डालनी है, हमको उसकी एडवर्टीजमेंट करनी है, एडवर्टीज में पैसा खर्च होगा, डिजिटल मार्केटिंग उसको कहते हैं। लेकिन हम मार्केटिंग करके क्या करेंगे? बिजनेस भी तो बनाना ना। कस्टमर आएगा, प्रोडक्ट खरीदेगा, कस्टमर का प्रोडक्ट जाएगा, उसको पसंद आएगा तो वो रखेगा, उसको नहीं पसंद आएगा तो रिटर्न कर देगा। और रिटर्न ना करे इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी। आप कस्टमर को प्रोडक्ट ही ऐसा दो कि कस्टमर को सोचने की जरूरत ही ना पड़े कि मेरे को प्रोडक्ट वापस करना है। ऐसा तो कुछ देखते ही आ जाए, मना दिल अच्छी हो ये दहन रखे तो लेंगे मना, लेकिन मैं वापस ना लेंगे मैं भूखवाड़ी में भाभी ऐसे बोलिए क्या कभी। तो अल्टीमेटली चीज अगर बिल्कुल पसंद आ गई ना तो इवन कस्टमर डजंट थिंक, नहीं सोचता कस्टमर। तो ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट को बेचने को क्या कहते हैं? हाँ जी, मेरी एक फ्रेंड है, गोंदिया में रहती है। उन्होंने सिर्फ 10 कैंडिडेट के साथ मतलब 10 लाइव सेशन लेती थी फेसबुक में। गोंदिया एक छोटा सा सिटी है, ठीक है। उन्होंने 10 से आज उसके इतना 1 करोड़ का टर्नओवर उसने किया है। मतलब इतना अच्छा फेसबुक पे, मतलब ये बहुत बड़ा मार्केटिंग है। मतलब मैं खुद उससे इंस्पायर हूँ कि मतलब इतना अच्छा उन्होंने बिजनेस किया। और इसके अलावा मेरी भाभी बैठी है, इनको एक स्टूडेंट चाहिए थे, मतलब इनको एक क्लास थी। इन्होंने मुझे क्लिनिक पे बुलाया और कहा कि मेरा रील बनाओ। उनका अलग अलग रील बनाया, उन्होंने इंस्टाग्राम पे 2-3 पोस्ट किए। पोस्ट करने के बाद उसे कम से कम 8 से 8 स्टूडेंट मिले जो इनकी क्लास इन्होंने की। भाभी बताओ कौन? क्या बात है। I would want to listen to them कि यहाँ पे लाइव है सर्जन, बट मैंने सोचा कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हमें काफ़ी क्लाइंट्स मिल सकते हैं, पेशेंट मिल सकते हैं। तो मैंने दीदी बहुत यूज़ करती थी इंस्टाग्राम। मैंने दीदी को एक दिन क्लिनिक पे बुलाया, मैंने कहा मुझे सिखाइए किस तरह से इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। दीदी ने मुझे बताया एक बार, और मैंने सिर्फ एक बार मैंने अपना वर्कशॉप का इंस्टाग्राम में जस्ट वंस एक बार फ्लायर डाला वर्कशॉप का। मैं डॉक्टर्स के लिए वर्कशॉप करती हूँ, उनको सिखाती हूँ कि किस तरह से पेशेंट्स किए जाते हैं। तो आई हैव पोस्ट ओनली वंस। तो एक बार से पोस्ट करने के लिए, बट पोस्ट करना उसको फिर बूस्ट करना पड़ता है, उसको पे करके प्रोफेशनली कुछ अमाउंट हमको पे करना पड़ता है, सो दैट वी गेट अ व्यूअर्स, बहुत सारे व्यूअर्स मिले, जिससे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना पे कर रहे हो। आई हैव बूस्टेड ओनली वंस फॉर 700 एंड उससे मुझे 8 डॉक्टर्स कैंडिडेट मिले फॉर द वर्कशॉप। So without any efforts, I got 8 doctors candidates for my workshop, and I got 3 lakhs for that. वर्कशॉप चल रही है एंड उससे मुझे 3 lakhs अर्न किया मैंने। थैंक यू। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब वो प्रोडक्ट बेच रही है क्या, शी इज सेलिंग अ सर्विस। यहाँ पे कोई मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट आप इंस्टाग्राम पे हो, डू यू पोस्ट रील्स? ओके, हाउ यू पोस्ट रील्स? आप क्या करते हो? आपका बिजनेस इंस्टाग्राम पे सर्विस बेस्ड है, राइट? प्रोडक्ट बेस्ड तो नहीं है। हाउ यू मेक सेल्स आउट ऑफ इट? एक्चुअली मैं रील्स बनाती हूँ पहले, फिर हम कुछ हैशटैग्स यूज करते हैं जिससे ज़्यादा व्यूज आ जाए। फिर मैं देखती हूँ कि किस टाइम पे लोग ज़्यादा मुझे देख रहे हैं। टाइम मैटर्स। तो मैं ज़्यादातर तो 12:30 दोपहर में मैं रील्स पोस्ट करती हूँ। अल्टीमेटली अब ये भी एक तरीका होता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लगता होगा कि अरे इंस्टाग्राम पे यार क्या ही होता है, तो बच्चे बैठ के दिन भर क्या पोस्ट किया तूने, क्या पोस्ट किया तूने? ये मेरी मम्मी नहीं बोलती, बट ठीक है। कितने लोग यहाँ पे फेसबुक पे हैं डेडिकेटेडली रोज फेसबुक चलाते हैं, बस बाकी लोग फेसबुक ही चलाते, वही नहीं फेसबुक पे। अंकल, वो आखिरी बेंच वाले अंकल, जोर से बोलो। क्या बात है, क्या बात है। तो अल्टीमेटली जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उसमें से अगर 50% भी फेसबुक चलाते हैं तो आपको ये पता होगा कि इंस्टाग्राम से ज्यादा बिजनेस फेसबुक लाके देता है। इंस्टाग्राम से ज्यादा बेची जाती है चीजें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे नहीं। तो हमने ये तो समझ लिया डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है।
हमने ये भी समझ लिया कि डिजिटल बिजनेस क्या होता है। अब हम ये समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल बिजनेस करते कैसे हैं। बोले अरे बता तो दिया क्या होता है, अभी तो बताओ करना कैसे है, क्या मतलब क्या करूँ मैं घर बैठ के। सॉरी टू बी डूइंग दिस, बार बार हिंदी आ जाती है, हिंदी कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, तो बीच बीच में आ जाएगा वो। तो अल्टीमेटली डिजिटल मार्केटिंग कर लिया आपने शुरू, है ना, मतलब समझ लिया। तो आपने ये तो समझ लिया डिजिटल बिजनेस क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है। अब एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक बिजनेस शुरू किया, मेरे को बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, आई एम अ होम बेकर, मैं घर पे केक बनाती हूँ, है ना। अब मैं घर पे केक बनाती हूँ, इस चीज को मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे डालूंगी तो कितने लोग देखेंगे? जितने लोग मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स में, मैं इसी चीज को इंस्टाग्राम पे डालूंगी तो कितने लोग देखेंगे? जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं। इसी चीज को मैं फेसबुक पे डालूंगी तो कितने लोग देखेंगे? जो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, है ना। लिमिट हो जाती है चीज। तो अगर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, ठीक है, रायपुर में पर्टिकुलरली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलनी है। अब वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में ज्यादा चलेगी कि किसी और भलते ऐसे गांव के बाहर ज्यादा चलेगी? मार्केट। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा कहाँ बिकेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग करने के कई सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं डिजिटली। अब पहले तो मैंने ये बता दिया कि मार्केटिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब अगर गुंजाइश होती, अब बोल रही है कि ऑनलाइन करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो ऑनलाइन, अब ऑफलाइन मार्केटिंग करने के भी 10 तरीके होंगे ना, वैसे ही ऑनलाइन मार्केटिंग करने के भी अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल लो, जिसको पसंद आया उसको पैक करके भेज। उसके बाद होता है इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया के थ्रू। अब सोशल मीडिया के अंदर कौन से ऐप्स आते हैं, कौन बताएगा यहाँ पे? कौन बताएगा अंकल, कौन से ऐप यूज करते हो आप? सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर, व्हाट्सएप, बस स्नैपचैट। अंकल को फिल्टर्स नहीं पसंद है। तो अल्टीमेटली जितने भी ऐप्स अंकल ने बताए, या आप जितने भी ऐप्स लिस्ट कर सकते हो। अच्छा, यूट्यूब कितने लोग यूज करते हैं? तो यूट्यूब पे ना हर वीडियो में एड्स आती है, देखते हो, स्किप पे जल्दी जा यार, नहीं देखने को है, पर ऐड तो आ रही है। ऐड तब तक नहीं जाती जब तक ऐड की इच्छा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो ऐड उतने सेकंड के लिए आपको देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब से तो पैसे कमाना है। जो ऐड आपको, कितने लोगों ने कभी यूट्यूब पे ऐड देख के कुछ खरीदा होगा कि यूट्यूब पे मैंने इस फोन की ऐड देख ली, मैंने खरीद लिया। यूट्यूब ऐड आपको बेचने के लिए नहीं करता है, आपको बेचने के लिए नहीं करता है। यूट्यूब ऐड आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए करता है कि अगर आपने वो ऐड स्किप कर दी, मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है, ऐड पूरी देख ली, अगर आपने स्किप नहीं की तो दो ही रीजन है, या तो आपका ध्यान नहीं है, या तो फिर आपको क्या करना है, वो प्रोडक्ट खरीदना है। खरीदना है तो यूट्यूब क्या करेगा, आपका डेटा अपने पास सेव कर लेगा। फिर वो डेटा यूट्यूब किसका है, अल्टीमेटली इज कनेक्टेड टू गूगल। यूट्यूब का डेटा गूगल पे सेव हो जाता है। अगर मैं कल को जाके सर्च करूंगी ना गूगल पे कि टेल मी द नंबर ऑफ पीपल हु वांट टू बाय एन आईफोन, गूगल मेरे को ना ऐसे पूरा डेटा देगा, और वो डेटा में 90% डेटा एक्यूरेट होगा, कितने लोगों को आईफोन खरीदने में इंटरेस्ट है और कितने लोगों के पास उतने पैसे हैं कि वो आईफोन खरीद सकते हैं। तो आपको इतना भी मत नहीं लगाना कि वो कई लोगों को बेचना है, रेडीमेड डेटा इज अवेलेबल ऑन गूगल। गूगल पे बोलोगे ना जाके कि हैशटैग्स बताओ मेरे को, कौन से हैशटैग मेरे को इंस्टाग्राम के लिए यूज करने चाहिए, गूगल आपको हजारों करोड़ों ऑप्शंस देगा हैशटैग यूज करने के लिए। तो अल्टीमेटली सब जितने ऐप्स आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो, वो सारे ऐप्स घुमा फिरा के आपको बेच ही रहे हैं। यूट्यूब ने क्या किया, आपका डेटा सेव कर लिया, आपका डेटा सेव करके कोई और यूज कर रहा है, वो आपको बेच रहा है, तो अल्टीमेटली यूट्यूब बेच रहा है ना। कितने लोगों को ये नहीं समझा? जोर से बोलो, सारे बोलो, थक गए अभी इतने सुन के। तो अल्टीमेटली व्हाट्सएप हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग में, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, हर प्लेटफॉर्म आपको बेच रहा है, आपको पता नहीं चलेगी, बट हर प्लेटफॉर्म इज सेलिंग यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, कितने लोगों ने स्नैपचैट को फिल्टर आता है, ऐसे यूट्यूब ऐड में फिल्टर को
एक यूजर आईडी बेचना। तो इसी तरीके से जितने अब सोशल डिजिटल मार्केटिंग आ गई सबसे ऊपर। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक होता है, सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म होता है या सबसे पहला जो तरीका होता है सेल्स करने का, वो होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप व्हाट्सएप पे बेच सकते हो स्टेटस डाल के, आप इंस्टाग्राम पे बेच सकते हो, आप फेसबुक पे बेच सकते हो। ये तीन मेजर आसान तरीके हैं। बाकी किसी जगह जाओगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो मुश्किल चीजें करने के लिए भी मार्केट में लोग हैं। सोशल मीडिया एजेंसी का नाम सुना है? सोशल मीडिया एजेंसीज होती है मार्केट में, कितने लोगों को पता है ये? सोशल मीडिया एजेंसीज वर्क ऑन दैट। अगर आपको उससे डिफिकल्ट लेवल पे बेचना है तो आपको खुद मेहनत नहीं करनी है। अगर आपको नहीं आता, आपके लिए अवेलेबल है सोशल मीडिया एजेंसी। सबसे पहला ये चीज क्लियर हो गया कि सोशल मीडिया के मार्केटिंग थ्रू कर सकते हैं। अब सेकेंड चीज होती है, सोशल मीडिया तो कर लिया, ठीक है। अब मेरे को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम नहीं करना, मेरे पास 10 लाख का माल पड़ा है, मेरे को वो सारा माल 15 दिन में बेचना है ऑनलाइन। इंस्टाग्राम पे फोटो डालने से बिक जाएगा क्या? नहीं बिकेगा, उतना आसान नहीं है। उसके लिए एडवर्टीजमेंट उतनी बड़ी करनी पड़ेगी। उसके लिए ये पूरे हॉल में जितने लोग बैठे हैं ना, एक एक इंसान को कम से कम 8-8 बार मेरे को जाके बताना पड़ेगा कि मैं ये चीज बेच रही हूँ, खरीदो। अल्टीमेटली अगर आप ये चीज नहीं करोगे, बार बार उनको जाके नहीं बताओगे, तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे आपके प्रोडक्ट में। अच्छा, कब जोमेटो कॉल कितने लोग यहाँ पे यूज करते हैं? जोमेटो के नोटिफिकेशन आते रहते हैं, पता है? जोमेटो के नोटिफिकेशन आते हैं अपने को, आर यू हंग्री, इट इज लंच टाइम, प्लीज हैव सम फूड, वी केयर फॉर यू। हमको तुम्हारी फिक्र है बेटा, खाना खा लो। जोमेटो को तुम्हारी फिक्र नहीं है, जोमेटो तुमको याद दिला रहा है कि तुमको हमसे ऑर्डर करना है। जोमेटो तुमको बार आके परेशान करेगा कि खरीदो, ऑर्डर कर लो। आज डोसा दिखाया उसने फोटो में या नोटिफिकेशन में, कल पिज्जा आ गया, तीसरे दिन फ्राइज आ गया, चौथे दिन दाल पकवान आ गया। तो तुमने बोला अरे यार अब तो दिल ललचा रहा है, अब तो जोमेटो से ऑर्डर करना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली वहां पे जाके आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे। जोमेटो ने क्या किया? आपको खाना बेचा कि नहीं बेचा? तो अल्टीमेटली हर प्लेटफॉर्म आपको बेच रहा है, ऑनलाइन बेच रहा है, ऑफलाइन बेच रहा है, तरीके अलग अलग हैं। तो सोशल मीडिया में एक सोशल मीडिया आ गया। सेकेंड है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर होता है एड्स। कस्टमर को सेम चीज बार बार दिखाना, एक बार 10 बार 50 बार। कस्टमर एक बार तो खरीदेगा। और पता है सबसे बढ़िया बात क्या है? कस्टमर को बार बार दिखाने के पैसे नहीं लगते। कस्टमर जब खरीदता है ना, तब एड्स के पैसे कटते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब आप कस्टमर को 50 बार ऐड दिखाओ, 50 बार उसको जाके बताओ कि मेरे से प्रोडक्ट खरीदो। एग्जांपल ये मैं ऑफलाइन मार्केट में सेम चीज समझाती हूँ। आप ना वो मार्केटिंग वाले पता है जो होलसेल बिजनेस होते हैं, जिनके होलसेल बिजनेस होते हैं, वो क्या करते हैं? अपना प्रोडक्ट लेके शॉप्स पे जाते हैं, सैंपल दिखाते हैं, है ना? वो एक दुकानदार के पास ना खींच के 3 से 4 बार ही जाते हैं, 5वीं बार नहीं जाते हैं। पीछे वाले अंकल को फुटेज ही नहीं मिल रही, पीछे आ ही नहीं रही है बात करने के लिए, मैं आती हूँ। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, जो वो लोग जब शुरू करते हैं ना मार्केटिंग, वो लोग 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार खींच के 6 से 7 बार ही जाएंगे। यहाँ पे कोई होलसेलर है? वो जाते होंगे ना टेकिंग द सैंपल्स, या कोई पर्टिकुलर इंसान जाता होगा आपकी शॉप से, तो एक आध बंदे को वो 5 से 6 बार ही एक रिटेल की शॉप पे भेजेंगे दिखाने के लिए सैंपल। 7वीं बार नहीं भेजेंगे, 7वीं बार बोलेंगे नहीं ठीक है वी आर डन, अब हमको नहीं दिखाना कस्टमर को सैंपल, अब हम थक गए, नया बंदा ढूंढते हैं। अब वो जाने आने का उसको कितनी बार पेट्रोल लगेगा? 6 बार जाना आना, 12 बार का पेट्रोल, है ना? पेट्रोल तो लग गया, कस्टमर ने लेकिन चीज खरीदी नहीं। अंकल नवल नहीं खरीदे उन्होंने, तो अल्टीमेटली जाने आने के पैसे तो कट गए। लेकिन एड्स में ऐसा नहीं होता। जोर से बोलो, जोर से बोलो। एड्स के पैसे तभी कटते हैं, मतलब कस्टमर ने जाना आना किया, अगर मतलब हमने होलसेलर में जाना आना किया और कस्टमर ने वो प्रोडक्ट खरीद लिया, तो ही मेरे को पेट्रोल का पैसा लगेगा, नहीं तो मेरे को पेट्रोल का पैसा नहीं लगेगा। समझ में आई बात मैं क्या बोल रही हूँ? एड्स के पैसे सिर्फ और सिर्फ तब कटते हैं जब कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है। खरीदेगा नहीं तो उसको दिखाने का पैसा लगेगा ही नहीं। क्या प्रॉफिटेबल बात है? तो पेट्रोल का पैसा नहीं लग रहा, सोचो कस्टमर को जाके सैंपल दिखा रहे हो आप लोग, लेकिन वो आने जाने का पेट्रोल नहीं लग रहा आपको, लग ही नहीं रहा है। सो दैट्स व्हेन यू मेक प्रॉफिट। ये वाला पैसा आपका बच गया। मार्केटिंग का उतना, मार्केटिंग का पैसा नहीं लग रहा आपको, उनको सेल्स का पैसा लग रहा है। तो सबसे पहला चीज क्या हो गया? सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या हो गया? फ्री में होती है, फ्री में होती है। इन्होंने बोला बूस्ट करना एड्स करना होता है।
सोशल मीडिया पे रील पोस्ट करोगे ना, अगर अच्छे हैशटैग डालोगे तो वो रील वैसे भी तुमको आज कस्टमर देगी, बस रोज दुकान जाना पड़ेगा। 4 दिन में दुकान बंद कर दोगे तो 5वें दिन कस्टमर आएगा। जस्ट इमेजिन तुमने 4 दिन दुकान चलाई, 5वें दिन तुमने कस्टमर ही नहीं आ रहा, वहां बंद करे वरना तो। और बड़ी बड़ी अल्टीमेटली कंपनियां अपने बर्थडे एनिवर्सरीज ऑफर्स देती हैं और याद दिलाती, रिमाइंडर्स देती हैं। जैसे बार बार मेरा मार्क्स स्पेंसर केस में मेरे बर्थडे मंथ है तो बार बार मुझे कि डियर रितु तुम्हारा बर्थडे मंथ है, आओ तुम्हें 20% डिस्काउंट मिलेगा, बार बार रिमाइंडर्स देती हैं। मल्टीपल टाइम आपको रिमाइंडर देने होते हैं। तो इसी तरीके सबसे बड़े 2 इम्पोर्टेंट तरीके ऑनलाइन सेल्स करने की है, पहला सोशल मीडिया, दूसरा एड्स। बाकी बहुत बड़ी लिस्ट है इन तरीकों की, पर वो तरीके डिपेंड करते हैं आपका बिजनेस कैसा है। एक ही सेल्स का तरीका या एक ही एड्स का तरीका ना हर जगह नहीं कर सकते, हर जगह नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 2 हेड समझ गए, सोशल मीडिया मार्केटिंग पहला वाला सोशल मीडिया मार्केटिंग, और दूसरा एडवर्टीजमेंट एड्स, पैसे देके एड्स। समझ में आई? अब सबके साथ डिजिटल मीडिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डिजिटल बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब घुमा फिरा के आखिरी में मैं इस चीज में आती हूँ कि बेचते अल्टीमेटली प्लेटफॉर्म्स क्या है बेचने के। अब कुछ लोग बोलेंगे मैं तो मैन्युफैक्चरर हूँ, ये मेरे काम की चीज नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे मैं होलसेलर हूँ, ये मेरे काम की चीज नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे मैं रिटेलर हूँ, मेरे काम की चीज है कि नहीं है। तो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, B2C, B2B, B2C, या घर पे बैठ के जो आंटी या कोई भी एक होम मेकर है या जो सिलाई बुनाई कढ़ाई भी करते हैं, डिजिटल मीडिया में हर एक के लिए स्पेस है। ऑफलाइन मार्केट में आप 10 प्रोडक्ट का स्टॉक बना के बेच भी सकते हैं, बट ऑनलाइन में यू कैन डू दैट। ऑनलाइन में आप 3 प्रोडक्ट बनाओ, 3 चीज बनाओ, उसको रखो, उसको बेचो, यू कैन डू इवन दैट। अब जो सबसे बड़े बिजनेस होते हैं ना, बहुत बड़े, उनके लिए ई कॉमर्स होता है। जो एवरेज बिजनेस होते हैं उनके लिए इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया है ही। और जो लोग उससे भी कम करना चाहते हैं कि एक दिन में 4-5 बेचो, कंटिन्यूसली यूज व्हाट्सएप। व्हाट्सएप स्टेटस 8 दिन डालोगे ना, 9th डे पे ऑर्डर आएगा ही, चाहे लिख के ले लो, इट बी देयर। सो बोलने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हो, जिसका जो भी बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस है तो उसको ऑनलाइन ला सकते हो, ऑफलाइन बिजनेस में सेल्स ला सकते हो ऑनलाइन बिजनेस से, या फिर ऑफलाइन बिजनेस को बढ़ा सकते हो, या ऑनलाइन नया बिजनेस बना सकते हो। देयर इज नो लिमिट। तो घुमा फिरा के यहाँ पे कितने लोगों को समझा, उतने लोग खड़े हो जाओ और जोर से बोलो। खड़े होके बोलो, अभी जल्दी खड़े हो जाओ। जयकारा शेरावाली का बोल कांचे दरबार की जय। हाँ, मैं आखिर में अपना इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा बहुत लेके देती हूँ। सो आई एम संजना नामेजा, आई क्रिएट कॉमेडी कंटेंट। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप टू लव। ऑल्सो कुछ भी डाउट हो, बात करनी हो, मीटिंग करनी हो, समझना हो, एनीथिंग इज देयर, जस्ट गिव मी वन टेक्स्ट। आपको अभी एक ब्रोशर मिल जाएगा जिसमें मैंने जो भी पढ़ाया ना वो सारा लिखा हुआ है। अरे जोर से बोलो, अभी 2 मिनट सुन लो मेरी बात। तो यू विल गेट ब्रोशर, और आपने जो भी आज पढ़ा है दैट इज बेसिक्स, तो आप सबको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप सर्टिफिकेट, ब्रोशर और एक विजिटिंग कार्ड रहेगा आपके पास। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो कभी कुछ भी लगे, जस्ट वन कॉल अवे, ठीक है? सो दैट्स देयर। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस सुनने के लिए। अच्छा, मैं अच्छा, तो जो एजेंसीज हेल्प करती हैं, अब 2 टाइप की एजेंसीज होती हैं, ठीक है? एक होती है सोशल मीडिया एजेंसी, जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह वगैरह बाकी सब प्लेटफॉर्म्स चला के देगी। दूसरी एजेंसी होती है जो ई कॉमर्स चलाती है। अब ई कॉमर्स पता है क्या होता है? जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स बेचे जा सकते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट, मतलब स्टॉक होना चाहिए। तो एवरीवन हु इज सेलिंग स्टॉक इज डूइंग ई कॉमर्स, समझा? तो 2 टाइप की एजेंसीज होती है, एक आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करके देगी, दूसरी आपको बेच के देगी। 2 अलग अलग कंपनीज हैं। तो EXP टेक इंडिया नाम का ना अभी आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा। एंड EXP टेक इंडिया क्या है? EXP टेक इंडिया ऐसा है जहाँ पे हम वेबसाइट बना के देते हैं, मतलब आपको ऑनलाइन दुकान बना के देते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करके देते हैं और ऑनलाइन बेच के देते हैं प्राइमरी। राइट नाउ वी हैव 45 क्लाइंट्स, ठीक है? सो दैट्स माय कंपनी अगेन, दैट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैंने शुरू सरल से किया था, जहाँ पे सरल मेरी मॉम का नाम है। सो वी पार्टनर्ड, मम्मी बोला कुछ तो करते हैं साथ में। तो मॉम हैड डिजाइन्स, आई हैड मार्केटिंग ब्रेन, तो हमने मिलके क्लोथिंग का बिजनेस चालू किया। धीरे धीरे वी गॉट टू EXP टेक इंडिया, जहाँ पे हम वेबसाइट्स बना के देते हैं और बिजनेस बना के देते हैं ऑनलाइन बेसिकली। सो दैट्स देयर। बाकी कुछ भी लगता है, देयर एनी क्वेश्चन, यहाँ पे वी हैव लैक ऑफ टाइम, बट जब भी एनी क्वेश्चन यू हैव, यू कैन जस्ट गिव मी अ कॉल और गिव मी अ टेक्स्ट, या फिर एनीथिंग वी कैन टॉक अबाउट इट। सो ठीक है, मैं जाऊँ?
इतने लोगों को बोर हुआ, इतने